हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी हाल फिलहाल में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की सम कर रहे हैं, जो कि हम लोग का एमकॉम सेम 1 का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट का। तो आज हम लोग जो सम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग का मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो एकदम बेसिक कैलकुलेशन के साथ था, इसमें भी हम लोग का कैलकुलेशन जो एकदम बेसिक है, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट थोड़े से ज़्यादा दिए, यानी हम लोग को वर्किंग नोट थोड़े से ज़्यादा करने हैं और फिर हम लोग को इसके अमाउंट डालने हैं। ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जहाँ तक है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पे आपको सिर्फ मैनेजर्स के जो परसेंटेज है वो याद रखना है, कौन कौन सी चीज़ें एक्सपेंस और इनकम में आती है जो हम लोग को रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वो याद रखना है। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं है। ठीक है, तो चलो सम पे चलते हैं। सम पे हम लोग को दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मंगलम पेपर मिल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2003 are you required to calculate managerial remuneration under section 198. Calculate the maximum remuneration that can be paid to a part-time director, assuming the company has not appointed a manager or a managing director or a full-time director. ठीक है, उसके नीचे हम लोग को सारे पीएनएल के एक्सपेंस दे दिए हैं। हम सीधा चलेंगे एडजस्टमेंट में, बिकॉज हम लोग का एडजस्टमेंट का ही काम है। सबसे पहले हम लोग को बोला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹1,20,000 एंड इज राइटिंग डाउन वैल्यू वॉज ₹70,000। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले तो कर रहे हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब इसको वर्किंग नोट नाम दे देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो जो वर्किंग नोट करेंगे वो चीज़ हम लोग को वहाँ पे डालते जानी है, यानी हम लोग की स्टेटमेंट में डालते जानी है। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को बोला है उसका मशीनरी बेचा है, उस मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है 1,20,000 और उसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो कितना दे दिया है। रिटर्न डाउन वैल्यू हम लोग को बोला 70,000। हम सिंपल चीज़ इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको माइनस कर देंगे। 1,20,000 में से 70,000 माइनस कर दिए तो बचा कितना, 50,000 बचा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड में हम लोग को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया था कितना, 70,000। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, यानी 70,000 माइनस 50,000 कर दिया तो हम लोग को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 20,000। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉफिट आया सेल ऑफ मशीनरी। ये कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इनकम नॉट परमिशेबल में। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, और यहाँ पे आपको वर्किंग नोट का नंबर दे देना, जस्ट बिकॉज आप अलग अलग वर्किंग नोट करेंगे तो आपको अलग अलग नंबर्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 20,000 माइनस में रख दिया। ओके, आगे में नेक्स्ट पॉइंट बोला है डेप्रिसिएशन अलाउ अंडर सेक्शन 350 वॉज ₹50,000। डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग को कितना अलाउ कर रहे हैं, 50,000 अलाउ कर रहे हैं। तो हम डेप्रिसिएशन का अगला पॉइंट करेंगे। डेप्रिसिएशन हम डायरेक्ट डालते हैं, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पीएनएल में भी डेप्रिसिएशन दिया है और उसमें भी हम लोग को बोला इंक्लूड डेवलपमेंट रिजर्व 30,000। टोटल अमाउंट है 1 लाख, लेकिन डेवलपमेंट रिजर्व अलग से रखा है कितना, 30। डेवलपमेंट रिजर्व हम लोग को पहले तो एक्सपांस करके डाल देना है, हम डाल ही देते हैं क्योंकि हम लोग बाद में भूल जाएंगे। तो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कर दो या डेवलपमेंट रिबेट कर दो, कितना था हम लोग का 30,000। अब टोटल वैल्यू हम लोग की डेप्रिसिएशन की कितना बता रहे, 1 लाख, उसमें से 30,000 हम हटा दिए तो हम लोग का डेप्रिसिएशन का पुराना वैल्यू कितना है 70,000 और नया वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया 50,000, है ना। तो हम 70 में से 50,000 को माइनस कर देंगे, यानी डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ गया, 20,000 आ गया। बस सिंपल सी चीज़। अब ये डेप्रिसिएशन को डाल दो यहाँ पे, है ना, इजी। ओके, डेप्रिसिएशन डाल दिया हम लोग ने कितना, 20,000। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट हम लोग को थर्ड पॉइंट बोला है बैड डेट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द बैड डेट रिजर्व वॉज ₹15,000। तो इसको भी यहाँ पे हम लोग नोट नंबर 2 डाल देंगे, क्योंकि हम लोग ने 2 से कैलकुलेट किया। अब बीडीआर निकाल रहे हैं। बीडीआर पुराना वाला वैल्यू हम लोग का कितना दे दिया, 35,000 और बीडीआर नया वाला वैल्यू कितना हम लोग का दे दिया 15,000। मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रही, बस मैं यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू कर रही हूँ, तो आपको भी वही करना है, बिकॉज ये सम में कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन एकदम बड़ा सा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बैड डेट रिजर्व कर देंगे, नोट नंबर 3 डाल देंगे और वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। ओके, आगे में बोला है स्टाफ सैलरी एंड बोनस इंक्लूड 5,000 फॉर स्टाफ बोनस पेड सर्विस रेंडर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एक्स ग्रेटा पेमेंट ₹8,000। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टाफ सैलरी और बोनस वगैरह डायरेक्ट डाल देंगे, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का है तो ये पेनल एक्सपांस में रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे स्टाफ सैलरी 5,000 और एक्स ग्रेटा हम लोग ने कर दिया 8,000। ओके,
फिर हम लोग का फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इंक्लूड 50,000 फॉर सरचार्ज टैक्स। तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ हम लोग वापस सॉल्व करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना दे दिया है 2 लाख। 2 लाख में से हम लोग को सरचार्ज को यानी 50,000 को माइनस कर देना है। 2 लाख में से 50,000 हम माइनस कर देंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आएगा 1,50,000। तो वही चीज़ हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, और हम लोग का नोट नंबर क्या था 4 डाल दिया, और टोटल हम लोग का कितना आ गया 1,50,000। ओके, ये हो गया। अब 6 पॉइंट मैंने पहले 5th कंप्लीट कर दिया था, इसके 4th में की। अब 6th हम लोग का है द एस्टिमेटेड लायबिलिटी ऑफ स्टाफ बोनस फॉर द करंट ईयर इज 10,000। करंट ईयर का अगर सैलरी या कुछ भी बोनस वगैरह रहता है तो हम लोग उसको इनकम करके घोषित करते हैं और इनकम साइड में डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे स्टाफ सैलरी और ब्रैकेट में कर देंगे करंट ईयर। ठीक है, कितना बैलेंस था हमारा 10,000, तो हम 10,000 माइनस में रखेंगे बिकॉज ये लेस में हो गया हम लोग का एडजस्टमेंट का काम। अब हम लोग चलेंगे हम लोग की पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट में जो जो चीज़ एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकती पीएनएल अकाउंट में वो हम लोग को अलग करनी है। सबसे पहले स्टाफ सैलरी एंड बोनस दे दिया, हम लोगों ने उसको जो एडजस्टमेंट के बेस पे वो सॉल्व कर दिया, इसके लिए इसको देखना नहीं है। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये भी हम लोग का पीएनएल में रिकॉर्ड होता है, इसके लिए इसके अंदर नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन का पॉइंट हम लोग ने कर दिया। अब हम लोग का है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना दे दिया है 20,000, तो हम 20,000 रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हम लोग का साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस है, तो साइंटिफिक रिसर्च कर दिया। साइंटिफिक रिसर्च का हम लोग का अमाउंट है 50,000, हम 50,000 डाल दिए। फिर उसके बाद डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, ये हम लोग का नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी नहीं आएगा, डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं आएगा, डिवेंचर ट्रस्टी रेम्यूनरेशन नहीं आएगा, डिवेंचर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ डेफिनेटली ये आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिवेंचर इशू एक्सपेंस। डिवेंचर के बाकी सारे एक्सपेंस नहीं आते, लेकिन अगर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ हो रहा है तो हमको यहाँ पे वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो हम लोग को कितना दे दिया 10,000। ओके, ये रिकॉर्ड कर दिया। अब उसके नीचे हम लोग को बोला है बेड डेट रिजर्व, जो हम लोग ने यूज़ कर लिया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमने यूज़ कर दिया। अब हमारा बचा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लोग का 8 लाख है, तो हम नेट प्रॉफिट डाल देंगे अमाउंट के ऑपोजिट कॉलम में 8 लाख। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब बस हम लोग को टोटल करते जाना है। तो चलो फटाफट से एक टोटल कर देते हैं। जी दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे एडिशनल में TDS डाल दिया, जो कि हम लोग का अपोजिट साइड में था। हम लोग ने इनकम साइड में कुछ टैली नहीं किया था, इसकी वजह से वो रह गया था। TDS हमारा 23,000 था। देन हम लोग ने सारे एक्सपेंस को प्लस कर दिया तो 33,600 हो गया। इनकम को प्लस कर दिया तो 30,000 आ गया। अब इसमें 8 लाख में से 33,600 प्लस करके माइनस 30,000 कर दिया, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है वो आ गया 11,600। ठीक है, प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोग का ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है वो कितना रहता है 11%। तो हम सबसे पहले तो वही निकाल देंगे, यानी टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो हम लोग का बैलेंस जो है यानी 11,06,000, इसका हमको 11% करना है। इसका 11% कर दिया तो कितना है 121,660। ठीक है, ये आ गया। दूसरे साइड हम लोग को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम लोग को पार्ट टाइम मैनेजर का करना है। तो पार्ट टाइम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग का जो टोटल अमाउंट रहता है यानी प्रॉफिट का, उसका बस हमको 3% करना है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 11,06,000 और इसका 3%, बिकॉज हम लोग का पार्ट टाइम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन निकालने बोला है। ठीक है, इसका 3% कर दिया तो हम लोग का कितना है 33,180। बस इसके बाद इसका टोटलिंग कर दो और आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हो जाएगा कंप्लीट। आप टोटल करो नहीं करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बताना पड़ेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसे लगा वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसी तरीके से मोटिवेट होकर नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर अभी तक आपने डियर मित्रों को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहे और इस तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।